जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच परिवार में। वेलकम टू पीसी टारगेट बैच। वेलकम टू पीसी टारगेट बैच परिवार। वैसे विद्यार्थी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल बीएससी नर्सिंग एंड आईटीआई का इंट्रेंस एग्ज़ाम तैयारी करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो इससे विद्यार्थी जो 2021 में इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल बीएससी नर्सिंग एंड आईटीआई वाले विद्यार्थी इंट्रेंस एग्ज़ाम जो तैयारी करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द पीसी टारगेट बैच पाई क्लास टारगेट बैच परिवार को ज्वाइन हो जाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा उसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। क्या है कनेक्टिव टिश्यू? अब आया कि संयोजी किसे कहते हैं। टिश्यू के बारे में सेलों के समूह को टिश्यू कहते हैं और वैसा सेलों का समूह जो किसी विशेष कार्य को क्रियान्वित करे उसे ही हम लोग टिश्यू कहते हैं। अब यह कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? जो दो अंगों को क्या करता है? जोड़ता है। जो दो अंगों को क्या करता है? उसे ही हम लोग जोड़ने वाला चीज को हम लोग संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ब्लड का पंप होता है कहां? तो पंप होता है हार्ट में, जबकि प्यूरिफिकेशन होता है फेफड़ा में। नहीं तो हार्ट वाला ब्लड फेफड़ा में गया, फेफड़ा वाला फिर हार्ट में आया, हार्ट से हमारे ब्लड वेन्स के द्वारा हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों तक चला जाता है। चाहे मस्तिष्क हो, किडनी हो, पैर हो, अनेकों अंगों तक चला जाता है। तो उन अनेकों अंगों तक जाता है, प्रत्येक अंग को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो इसीलिए सरल संयोजी उत्तक है। कैसा? सही संयोजी उत्तक है। और एकमात्र एक संयोजी उत्तक जो तरल रूप में है। किस रूप में है? तरल रूप का मतलब लिक्विड रूप, लिक्विड फॉर्म। कौन फॉर्म? तो बोलेंगे लिक्विड फॉर्म में हड्डी भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। हड्डी एक चीज को दूसरे चीज को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, लेकिन हड्डी लिक्विड रूप में है। तो बोलेंगे लिक्विड रूप में पाए जाने वाला मात्र एक ऐसा कौन है? ब्लड। कौन है? हकीकत में यह ब्लड का जो प्रकृति होता है वह कैसा होता है? तो यह क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब बेसिक, जिसका पीएच मान जो होता है 7 पॉइंट कितना होता है? 4। जस्ट लाइक आंसू के जैसा। हम जब रोते हैं तो आंखों से जो लिक्विड आंसू निकलता है वह आंसू का भी पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? अब आइए, क्षारीय तो समझ में आ रहा है। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे उसको बेसिक समझेंगे कि ब्लड जो बेसिक होता है कैसा होता है? तो हल्का क्षारीय, लाइटली। क्या होता है? हल्का क्षारीय। उसका स्वाद जो है हल्का कड़वा होता है। कैसा होता है? हल्का कड़वा। नहीं विश्वास है तो काट के पी के देखिएगा। गांव वगैरह में जब छोटा बच्चा ऊंचा रहता था ने तो हाथ जरा वना कट जाता था ने, अंगुली से चाट जाता था कि अंदर वाला जो बेटा भीतरे। ठीक है, मतलब अब शरीर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों किया जाएगा तो HCl ब्लडवा को रहने देगा। हम लोग पढ़े हैं जी, पचा उचा के क्लियर कर देगा। तो हल्का क्षारीय होता है। इसका बोलेगा पीएच मान कितना होता है? अब अंग्रेजी के दृष्टिकोण से यह कोलाइड होता है। क्या होता है? कोलाइड। अब एक टर्म आया कि व्हाट इज कोलाइड? तो कोलाइड ऐसा चीज जो पूरी तरीके से छछनी को पार ना करे, यानी कि कुछ भाग छछनी को पार कर जाए और कुछ भाग छना जाए। जैसे आप एग्जांपल हम दे रहे हैं, शरबत को छानते हैं तो पूरा यार पार हो जाता है, लेकिन गोंडवा को छानिए और मक्खन को छानिए तो मक्खनवा को छानेंगे तो कुछ छछनिया के ऊपर रह जाएगा और कुछ गप गप नीचे गिरने लगेगा। तो ब्लड उसी प्रकार का होता है। तो बोलेंगे केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से यह क्या होता है? सॉल्यूशन कोलाइड क्या होता है? तो बोलेंगे यह किसका प्रकार है? कोलाइड का। किसका प्रकार है? अब यह जो ब्लड होता है
यह ब्लड का जो निर्माण होता है, यह ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? तो हम बोलेंगे कि इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो। अब बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो हम बोलेंगे ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होता है। अब समझना है कि अस्थि मज्जा क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से समझना है कि अस्थि मज्जा का मतलब होता है जब हम लोग मीट को खाते हैं तो हड्डियां के बीच में जो मसाला भरल रहता है, वही मसाला क्या कहलाता है? बोन मैरो। वही मसाला क्या कहलाता है? बोन मैरो। मतलब हड्डी के बीच में जो खोखला भाग रहता है, वह खोखला भाग जो होता है, यह क्या कहलाता है? बोन मैरो। देखिए, यह चिकन का हड्डी है, ठीक है? यह हड्डी देख रहे हैं, यही हड्डी है, तो उसको बोलेंगे बोन। लेकिन इसके अंदर देखिए मसाला नजर आ रहा है ने, तो अंदर वाला जो संरचना है, ये अंदर वाला संरचना क्या कहलाएगा? और उसी को धार के एकदम कड़कड़ा के फोड़ के एकदम जो खा रहा होगा दांत सिलसिला रहा होगा और चूस लेते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया जो अंदर चूसते हैं, वही क्या कहलाता है? बोन मैरो। तो बोन मैरो समझ में आया? बोन का मतलब बोन। अब बोनवा के अंदर वाला मटेरियल जो है, यही क्या कहलाया? बोन। दिखा रहे हैं बाबू, दिखाना पड़ता है। आई बात समझ में? बहुत सारे स्टूडेंट को दिमाग में इमेज नहीं बनता कि सर बोन मैरो किसको। अब समझ में आ रहा होगा कि बोन हो गया। अब बोनवा जब मर गया, अंदर में ई वाला लिक्विडवा जो हो गया, ये क्या कहला गया? बोन मैरो। तो बोलेंगे रक्त का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो। रक्त का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में। तो बोन मैरो में रक्त का क्या होता है? कई बार पूछा जाता है, तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो। अब समझना कि बोन मैरो, लेकिन जब बच्चा भ्रूणावस्था में रहता है, भ्रूणावस्था में मतलब भ्रूणावस्था मतलब समझते हैं कि जब बच्चा गर्भ में मां का रहता है, तो उस समय हड्डी का विकास होता, तो उस समय रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में। कहाँ? लीवर एंड स्प्लीन में। स्प्लीन में। तो बोलेंगे अपवाद वाला याद रखना है, जनरली रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। लेकिन जब बच्चा गर्भ में रहता है, तो उस गर्भ को बच्चा जब तक जन्म लेगा नहीं, जब तक भ्रूण प्राय कहेंगे, अंग्रेजी में उसको क्या बोलेंगे? और जब 9 महीना भाले गर्भवती महिला का हो जाए, लेकिन जब तक पेट में है, जब तक उसको क्या बोलेंगे? हाँ, वही मतलब कहने का मतलब बता रहे थे ना कि हकीकत में हम लोग बोल चाल में बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में पेट में रहेगा तो सियलवा रहने देगा। बोले लाओ गिला दियो, लाओ बुलाओ, लाओ बुलाओ। तो बच्चा हमेशा रहता है कहाँ? यूटेरस में। हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, और देहात में उसको कहते हैं बच्चादानी। नहीं कहते हैं चाची के बच्चादानी के ऑपरेशन हुआ, तो यही बच्चादानी को हम लोग गर्भाशय कहते हैं। आई गर्भाशय का एक विशेषता है कि जो भी महिलाएं जब गर्भवती नहीं होती है, मतलब गर्भवती के पहले उनका यूट्रस का वजन 50 ग्राम होता है। उनका यूट्रस का वजन कितना ग्राम होता है? लेकिन अगर पहला बार उनमें गर्भ का धारण हो गया, भले बच्चा जिंदा रहे या मर जाए, उसकी जो तुलना नहीं, भले शादी के पहले हो, चाहे कुमार में हो, चाहे शादी के बाद हो, अगर हंस रहे कुत्ती शादी के पहले मां नहीं बनी नहीं जी, तो हंसना क्या? इतिहास साक्ष्य देखो। कहने का मेरा मतलब हुआ कि जब कोई महिला, कोई लड़की पहला बार गर्भ को धारण करती है, तो यूट्रस में खिंचाव के कारण उसका साइज भी बढ़ जाता है और वजन भी बढ़ जाता है। उसका वजन हो जाता है 100 ग्राम का। तो बोलेंगे मानव के शरीर में महिलाओं का कौन सा एक ऐसा अंग है जो मां बनने के बाद उसका वजन आकार बढ़ जाता है? तो जनरली रूप से यूट्रस। किसका? यूट्रस। तो बोन मैरो समझ में आया। लेकिन जब भ्रूण रहेगा तो भ्रूण में बोन पाया जाएगा? नहीं। तो भ्रूण में बोन नहीं रहता है, इसी कारण वो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में और स्प्लीन में। तो बोलेंगे ब्लड का निर्माण 3 चीज में, सबसे ज्यादा कहाँ बाबू? बोन मैरो में। लेकिन जब हम लोगों का विकास तो गर्भ से ही हुआ है, हम हो, आप
है सबका विकास माँ के गर्भ से, कोई ने मेड इन चाइना आया है नहीं, तो सबका, तो सबका जब भ्रूण में हम लोग होंगे अपने माँ के, तो उस समय हमारे शरीर में जो ब्लड बन रहा होगा वो कहां से बन रहा होगा। लेकिन जैसा ही बोनवा विकसित हो जाता है तो लिवरवा कहता है अब हम नहीं बने बोले बड़ा, अब तो ही गया बोन मेरो। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या हड्डी 308 या 300 प्लस, लेकिन धीरे धीरे हड्डी जुटते जाता है 300 206 पर आके अटक जाता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे निर्माण वाला कई पॉइंट, तो निर्माण वाला 3 पॉइंट, कौन कौन, तो बोलेंगे बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है, जन्म होता है, क्या होता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में वह भ्रूणावस्था में, आपको पता है जापान में भ्रूण का डिश सबसे फेवरेट डिश और सबसे महंगा डिश है। जैसे भ्रूण, भ्रूण को खाता है जापान में भ्रूण को आदमी खाता है। जापानी लोग का फेवरेट डिश है भ्रूण। आई बात समझ में। आप ध्यान देंगे जैसे बिहार में शराब बंदी है ना, लेकिन क्या शराब नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन कैसा मिल रहा है, महंगा। पहले जो 1500 में आज 1000 रुपया में मिल रहा है। उसी प्रकार जापान के सरकार भ्रूण का मांस का, भ्रूण का डिश बनाना पर प्रतिबंध है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा जापान में अनेकों ऐसा होटल है जहां पर लड़कियों को बेस्या, बेस्या समझ रहे हैं ना, जो अपने देह का व्यापार करती है, वो बेस्या को होटल वाले लोग रखता है और उसके गर्भ से भ्रूण को निकाल के अतिथि जो ऑर्डर देता है उस भ्रूण को पीस के छान उनके दम देता है खाने के लिए, और वहां के लोग चाव से खाते हैं। बहुत महंगा डिश होता है, लाखों रुपया प्लेट के हिसाब से यह भ्रूण का बिकता है वहां, और वहां स्पेशल लड़कियों को रखा जाता है भ्रूण का निर्माण करने। यही बात समझ में। लेकिन विश्व मानवाधिकार दिवस इस पर रोक लगाया है। जापान पूरी तरीके से नए नए कठोर कठोर कानून लगाया, लेकिन खाने वाले लोग खाते ही। जैसे बिहार में पीने वाले लोग पी ही रहे, भले 6 महीना का जेल हो जाता हो लेकिन मार भी कर वो नहीं, इसी प्रकार से। अब अगला आइए, यह जो ब्लड होता है बाबू, यह जो ब्लड होता है, यह ब्लड के पीएच मान में, किसके पीएच मान में, अगर हमारा ब्लड के पीएच मान में 0.2 का परिवर्तन हो जाए, कितना का परिवर्तन, 0.2 का अगर परिवर्तन हो जाएगा तो आदमी का मृत्यु तय है। तो बोलेंगे ब्लड या शरीर के पीएच मान में कितना पीएच मान में परिवर्तन के कारण आदमी तुरंत मर जाएगा, 0.2। अगर 0.2 या 0.2 बोलिए या 0.2 बोलिए, इतना अगर बढ़ गया या इतना अगर घट गया तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, दही के जैसा खून हो जाएगा। जैसे दही दूध में नींबू को निचोड़ देते हैं, तो नींबू को निचोड़ने पर पूरा दूध क्या होता है, फट जाता है। हमारा शरीर का पूरा ब्लड जो है फट जाए और आदमी तुरंत स्वाहा राम नाम शक्ति हो जाएगा उसका। तो बोलेंगे यह चीज समझना है कि इतना। अगला ब्लड जो होता है बाबू, यह ब्लड औसत मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। कई लीटर होता है, तो बोलेंगे मानव में स्वस्थ मानव में, कैसा मानव में, स्वस्थ मानव में ब्लड की मात्रा कितना से कितना होना चाहिए, 5 से 6 लीटर। और यह ब्लड किसी भी व्यक्ति के भार का कई परसेंट होना चाहिए, 7%। अब 5 से 6 लीटर नहीं, दोनों कंडीशन होना चाहिए। बॉडी का वजन का कई परसेंट। जब भी आप अच्छे डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा के दिखाने जाइएगा तो कंप्यूटर कहेगा जी खड़ा हुआ कई किलो का जो लिखाई नहीं दिखता है, क्योंकि आपका बॉडी का वेट दिखता है, फिर रक्त का जो जांच आता है उससे दिखता है कि कम है कि ज्यादा, वो होना चाहिए लीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि भार का कई परसेंट, 7%। क्या होना चाहिए, ब्लड। ऐसा नहीं कि दम पसेरी मोहन का छोटा हाथी का बच्चा है 200 केजी का, तो 200 केजी का अगर शरीर में 6 लीटर है तो डॉक्टर साहब कहेंगे जी तुम्हारे शरीर में बहुत खून कम, हमको खूने दम बहुत कम है। कैसे, तो 200 केजी का होना चाहिए कई परसेंट, 7। तो 7% का मतलब होना चाहिए कई लीटर, 14। अब है उसके शरीर में कई लीटर, 6। तो नहीं, आधा बहुत कम है बाबू, पूरा शरीर पीला नजर आएगा। तो बोले जी बायोलॉजी तो हम पढ़े थे 5 से 6 लीटर। तो बोले पगला 506 लीटर एवरेज होता है, तुम छोटा हाथी हो, इसलिए तुम्हारे शरीर का वजन का कई परसेंट
होना चाहिए? कई परसेंट? तो अब शरीर का कई परसेंट होता है? 7%। दूसरा पॉइंट कि फीमेल का जो शरीर होता है, महिलाओं और लड़कियों के शरीर में आधा लीटर जो ब्लड होता है कम होता है। पुरुषों की तुलना में आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम। तो बोलेंगे लड़कियों में या महिलाओं में शरीर पुरुषों के तुलना में ब्लड कितना कम होता है? कोई बोलेगा ऐसा क्यों? तो पहला, शारीरिक संरचनाएं असमान होती है। शारीरिक संरचनाएं क्या होती है? असमान। समझना है, जो लड़की होती है, महिलाओं का हार्ट का वजन भी 50 ग्राम कम, दिमाग वो 50 ग्राम कम। तो सब जो जो चीज में ब्लडवा सर्कुलेट करता है ने, इस सब का आकार पुरुषों के तुलना में छोटा होता है। तो ब्लड भी सर्कुलेट कम नहीं करेगा। अब 1 लीटर के डिब्बा में 1 लीटर रख सकता है, आधा लीटर में कितना कुछ रखिएगा, वो तो ओवरलैप हो जाएगा। तो बोले पहला नियम शारीरिक संरचनाओं के कारण। अब दूसरा नियम जो होता है कि कोई भी गर्ल्स या महिलाओं के शरीर में प्रत्येक 28 दिन के बाद जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे रजोधर्म मासिक चक्र, जिसको अंग्रेजी में पीरियड कहते हैं। तो पीरियड के दौरान, मेंस के दौरान महिलाओं के शरीर से 28 दिनों के उपरांत में ब्लडिंग होता है। और उस ब्लडिंग क्यों होता है, उसका पूरा प्रक्रिया को हम बोर्ड पर समझेंगे जब यह चैप्टर चलेगा। तो उस प्रक्रिया में उनके शरीर से अत्यधिक रक्त की मात्रा का स्रावन होता है, और यही रक्त की मात्रा का स्रावन होने के कारण उनके ब्लड, उनके शरीर में आधा लीटर क्या होता है? ब्लड कम। अब बताइए, आधा लीटर जब ब्लड कम होगा तो आधा लीटर ब्लड कम होने के कारण, अब आधा लीटर ब्लड कम हो रहा है तो जनरली रक्त के कमी से, ब्लड के कमी से उनके शरीर में एक रोग हो जाएगा जिसे बोलेंगे एनीमिया। कौन रोग बोलेंगे? जिसको हिंदी में बोलेंगे रक्त अल्पता, रक्त क्षीणता, रक्तहीनता। 3 ना, क्या क्या मैंने बोला? रक्त अल्पता, अल्पता का मतलब कम है, रक्त क्षीणता, क्षीणता मतलब कमी है, ठीक है? रक्त क्षीणता और रक्तहीनता, हीनता का मतलब हीन है ये नहीं, रक्तहीनता। तो इसीलिए हिंदी मीडियम के लिए बायोलॉजी टफ हो जाएगा। हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम वाला बोला एनीमिया। अब क्वेश्चन लिख रहा है कभी रक्त अल्पता, कभी रक्त क्षीणता, कभी रक्तहीनता, खोल के फिर पढ़ रहा है। तो इसका कहने का मतलब हम बोलेंगे ब्लड की कमी से कौन रोग होगा? कौन रोग होगा? अब समझना है, एनीमिया रोग जनरली किसमें होगा? महिला में। तो बोलेंगे एनीमिया रोग जनरली किसमें होगा? महिला। महिला का कहने का मतलब लड़कियों में, औरत में। शादी के पहले लड़की, शादी के बाद औरत, ठीक है? बच्चा हो गया तो मां, ठीक है? इसका कहने का मतलब, तो बोलेंगे एनीमिया रोग का शिकार जनरली कौन वर्ग होते हैं? महिला वर्ग के पुरुष। बोलेंगे महिलाओं में यह रोग क्यों होता है? तो बोलेंगे आधा लीटर खूनवा कम रहता है, और दूसरा में संतुलित आहार उनको नहीं मिल पाता है, समय पर बनाने में रह जाती है, खाती खुद नहीं। आई बात समझ में? घर में मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, देखे सबसे लास्ट में खाएगी, कभी कभी कोई गेस्ट आ गए तो भूखले सोना रह गया। तो इस तरह की कुछ सांसारिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाने के कारण वो अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनमें कौन रोग हो जाएगा? एनीमिया। और भारत में 100 में से 75 महिला एनीमिया का शिकार है। भारत में 100 में से कई महिला? आप लोग में इतना जो गर्ल्स आ रहे हैं उसमें मेरा अंदाज है 50% इसका शिकार है। कैसे? तो समझना है कैसे। एनीमिया रोग कोई खोखी सर्दी के जैसा बीमारी नहीं है कि सर हम तो ठीक है खा पी रहे हैं, बोल रहे हैं, कैसे है? तो एनीमिया रोग चेक करना है कैसे? पहला, एनीमिया रोग का लक्षण है, पहला, ज्यादा देरी तक अगर बैठे रहिएगा, बात करिएगा, थक जाइएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, पैर में झुनझुनी हो जाएगा, बैठल झुनझुनी होता देखते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। पैर में अगर झुनझुनी समा रहा है, समझ लीजिए कौन बीमारी है। कभी कभी सुतल है, हाथ में हो गया सीधे, मोड़ रहे मुड़ाइए नहीं रहा, नहीं होता है। कभी टांगरी हो गया सीधा, मोड़ रहे मुड़ाइए नहीं रहा, नसिया जिसको कहते हैं सीधा हो गया,
नहीं तो समझ लीजिए, लड़का में भी हो रहा है तो समझ लो आप में भी लक्षण आ रहा है किसका? इसका शरीर के नस का सीधा हो जाना, पैरों में झुनझुनाहट आना और आपके शरीर में पूरा दर्द अनुभूति होना, दर्द का अनुभूति, कभी कमर दर्द, कभी कमरा दर्द, कभी पैर दर्द, कभी माथा दर्द, एकदम माने आपका शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो रहा है तो समझ लीजिए क्या है। दूसरा, मेंस साइक्लिक अगर आपका गड़बड़ा रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में किसका लक्षण है? एनीमिया। जनरली महिलाओं में एनीमिया के कमी के कारण उनका मेंस साइक्लिक गड़बड़ा जाता है। नियम इसका है कि 1 तारीख को अगर किसी महिला में, हर के घर में महिलाएं हैं, हमारे घर में, आपके घर में माँ है, दीदी है, बहन है, एकदम उसको समझना है अपने घर के बारे में, ठीक है? तो अपने आप हंसी रुक जाएगा। देखिए, तो कहने का मतलब जो भी घर में हमारे माँ बहने हैं तो उनमें भी एक घटना होता है, लेकिन हम लोग उसको बोल नहीं पाते हैं, शर्माते हैं। अक्षय कुमार इसी पर पैडमैन फिल्म बना दिया कि शर्माने की आवश्यकता नहीं है, आप उस चीजों को खुलेआम शेयर कर सकते हैं। नहीं, उसकी पत्नी बोल देती है कि तुम अपना बहन को क्या गिफ्ट देगा, तो अक्षय कुमार को जी कहता पैड देंगे। नहीं, कहता है बहन हमको पैड देगा, बोले हाँ पैड देंगे, पैड बीमारियों से रक्षा करता है। नहीं, तो कहीं ना कहीं जो समाज में आज जागरूकता, आप दुकान से जाइए पैड लाने के लिए तो काला पॉलीथीन है, कलम दीजिए, नहीं, ऐसा समाज में मानसिकता आया हुआ। क्या गलत दे रहे? क्या दुकानदार पेपर में लपेट के देगा, काला पॉलीथीन में देगा, क्या है कि रोड पर कोई देखे नहीं, रोड पर देखेगा तो गलत विचार उसके मन में आएगा। तो उन सब चीज आज इतना हम लोगों की मानसिकता गिरी हुई है कि हम बता नहीं सकते। तो वही बाबू इसमें बता रहे थे कि एनीमिया रोग में क्या होता है, कि एनीमिया रोग में यह सब उसकी क्या होता है, पहचान होता है। तो उन तमाम चीजों से याद रखना कि रक्त कमी से कौन होता है? एनीमिया। अब एनीमिया किसके किसके कमी से होता है तो समझना है। अब रक्त में हम लोग पता करते हैं कि रक्त का रंग जो लाल होता है, ब्लड का रंग, रक्त का रंग क्या होता है? तो रक्त का रंग लाल होता है। तो लाल किसके कारण होता है? तो पता चलता है कि इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब याद करना है कि हीमोग्लोबिन 2 चीज से बनता है, एक है इसमें हीमो और दूसरा है ग्लोबिन। दूसरा क्या है? तो बोलेंगे हीमोग्लोबिन में 2 पदार्थ रहता है, हीमो नामक ड्राई रहता है। ड्राई किसको कहते हैं? रंजक को। ड्राई किसको कहते हैं? रंजक, कलर देने वाला। ड्राई का मतलब क्या कहते हैं? केस को ड्राई कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं मतलब रंग रहे हैं। तो जो इसके कारण रंग आ जाए ब्लड में वही है हीमो। अब ग्लोबिन क्या है? तो रक्त में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। रक्त में पाए जाने वाला क्या है? रक्त में पाए जाने वाला क्या है? अब हीमो में क्या पाया जाता है? तो लोहा, आयरन। तो बोलेंगे हीमो में क्या पाया जाता है? आयरन। हीमो में क्या पाया जाता है? आयरन। अब कौन वाला आयरन? तो आयरन 2 गो है, एक है Fe2 प्लस फेरस, एक है Fe2+3 फेरिक। तो बोलेंगे 3 वाला नहीं पाया जाता है, 2 वाला। 2 वाला को हम लोग क्या कहते हैं? फेरस। इतना बात समझ में आया? तो हम बोल देते हैं एनीमिया रोग रक्त के कमी से होता है, रक्त के कमी, या हम बोल देते हैं हेमोग्लोबिन के कमी से होता है, या बोल देते हैं कि लोहा के कमी से होता है। सब उसी के अंदर है। और हेमोग्लोबिन, लोहा में, रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है फॉलिक एसिड। रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में क्या पाया जाता है? तो हम लोग फॉलिक एसिड को विटामिन B9 कहते हैं। विटामिन क्या कहते हैं? तो बोलेंगे विटामिन B9 किसे कहा जाता है? फॉलिक एसिड को। तो हम बोलेंगे विटामिन B9 कहा जाता है फॉलिक एसिड को। तो हम बोलेंगे अगला कि बताइए एनीमिया किसके कारण होता है? तो हम बोलेंगे फॉलिक एसिड के कारण। बोलेगा किस धातु के कारण होता है? किस धातु की कमी के कारण? तो आयरन। किस एसिड के कारण? कौन एसिड के कारण? अगर बोल दिया फॉलिक एसिड का दूसरा नाम विटामिन, और बोलेगा किस विटामिन के कमी से? विटामिन B12। याद रखना है, फॉलिक एसिड को तो विटामिन B9 पहले करते हैं, और वो और विटामिन कौन होता है? B12। अब B12 में एक तत्व पाया जाता है कोबाल्ट। तो बोलेंगे विटामिन B12 में कौन चीज पाया जाता है? कोबाल्ट। तो आइए एनीमिया रोग से 4 सवाल। एनीमिया रोग किसके कमी से? रक्त के कमी से।
एनीमिया रोग किसके कमी से हेमोग्लोबिन, एनीमिया रोग किसके कमी से लोहा, एनीमिया रोग किसके कमी से फॉलिक, एनीमिया रोग किस कौन विटामिन से विटामिन 2। इतना चीज का अगर शरीर में कमी हो जाएगा तो कौन रोग हो जाएगा, एनीमिया। कौन रोग हो जाएगा, एनीमिया। तो लोहा कम गया तो क्या नट बोल्ट निकलने लगी है, पेट के ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये वाला लोहा नहीं खाना है, जो साग सब्जियों में लोहा पाया जाता है वो लोहा खाएंगे। तो लोहा अब आई कि एनीमिया रोग हो जाएगा तो उसका उपचार कैसे करेंगे, घरेलू उपचार। तो सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है मेथी में। मेथी देखे, मेथी मछली उछली पड़ता है तो फोरन में नहीं रहता है, सरसों पियर पियर गोल गोल, मेथिया चापुट चापुट रहेगा, देखे है। तो वो मेथी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, लोहा। बोलेंगे लोहा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, फिर मेथी के बाद पालक में, मेथी के बाद बोलेंगे लोहा कहाँ पाया जाएगा, पालक में। फिर उसके बाद कहाँ पाया जाएगा, सेब में। कहाँ पाया जाएगा, सेब में। फिर उसके बाद हरी साग सब्जी, इसमें हरी साग सब्जी। तो इतना चीज को अगर खाते हैं तो आपके शरीर में लोहा पर्याप्त मात्रा में रहता है। गांव वाला लोग को जल्दी एनीमिया नहीं होता है। बोलिए क्यों नहीं होता है, ठंडा जैसा ही आता है कि गांव में मेथी का लड्डू होता, पीला पीला मेथी वाला देखा है, मेथी का लड्डू बनना स्टार्ट हो जाता। हर घर में बनता मेथी वाला लड्डू, बादाम डाल के किसमिस डाल के मार कुटुर कुटुर खाने, तीता लग भी रहा है लेकिन मीठा लगता है, हल्का हल्का खा जाता है। तो ये हमारे शरीर में लोहा की मात्रा को क्या करता है, भरपूर। इसलिए गांव के महिलाओं में जनरली यह रोग नहीं होता। शहर वाले जितना होते हैं, शहर के 100 में से 90% महिलाओं में यह रोग होने का चांसेस रहता है, क्योंकि यह सब चीज मेथी खाने में कड़वा लगेगा तो खाएगी नहीं, तो जब पालक घास फूस है उसको खाएगा नहीं। सेब खाते हैं लेकिन कभी कभी इतना महंगा हो जाता है कि छोड़ ही देते हैं। यही बात समझ में। अलुआ पर प्रहार करते हैं तो अलुआ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यही बात समझ में। तो इन तमाम चीज इतना समझ में आया। फिर से एक बार रिव्यू, फिर से ब्लड कैसा ऊतक है, संयोजी। अंग्रेजी मीडियम वाले बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। किस रूप में पाया जाता है, तरल। उसीलिए फ्लूइड, तरल का मतलब फ्लूइड करेगा, फ्लूइड का मतलब बाहर। तो बोले कौन एक ऐसा ऊतक है जिसमें फ्लूइड का गुण होता है, बहने का गुण होता है, किसमें, ब्लड। और जब तक हमारे शरीर में बाबू ब्लड बह रहा है तभी हमारे शरीर गर्म है। अगर ब्लड बहना बंद हो जाएगा नहीं तो हमारे शरीर ठंडा हो जाएगा। आदमी जब मर जाता है तो उसका शरीर को छू के देखिएगा, पूरा दम ठंडा हो जाएगा। लेकिन कोई भी चीज अगर गतिशील अवस्था में है तो गति के कारण उष्मा क्रिएट होगा। कैसे, हाथ को लाइए ऐसे रगड़िए, इतना गर्म हो जाएगा कि कहना नहीं, देखे हैं। और उससे भी ज्यादा स्पीड से हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, कौन, ब्लड, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या है, उष्मा मिल रहा है। जिस दिन यह ब्लड सर्कुलेशन करना रुक जाएगा हमारा मृत्यु तय हो जाएगा। तो हम बोलेंगे बताइए कैसा होता है, झाड़िए, पीएच मान कितना होता है, 7.4। कोलाइड कैसा होता, क्या है, कोलाइड, क्या है, क्या है, कोलाइड। हम बोलेंगे रक्त बताइए, पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी, क्या होता है, क्या होता है, तो अपारदर्शी कोलाइड है। कोलाइड किसको करेंगे, किसको, तो ऐसा चीज जो छाने चछनिया से तो आधा हरा के गिरे और आधा छना जाए, वैसे चीज को क्या बोलेंगे, कोलाइड। जैसे दूध को छाने हैं तो दूधवा को छानिएगा नहीं तो छालिया छना जाएगा और दूधवा गिर जाएगा। तो वो आपका बोन मैरो में इसका क्या होता है, निर्माण। कहाँ निर्माण होता है, बोन मैरो में। लेकिन जब गाय में रहता है तो कहाँ बनता है, लीवर। और क्यों, क्योंकि उस समय बोन का विकास नहीं होता। आइए ब्लड का पीएच मान में कितना परिवर्तन, 0.2। आदमी क्या होगा, ब्लड कितना होना चाहिए, 5 से 6। हार का कितना होना चाहिए, 7। फीमेल में कितना होना चाहिए, आधा लीटर कम, आधा लीटर कम। इसी कमी के कारण, रक्त की कमी के कारण कौन रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया रोग किसके कारण, कमी से, रक्त, हेमोग्लोबिन, लोहा, फॉलिक एसिड। और जितना डॉक्टर साहब ताकत वाला दवाई देंगे कि लो बाबू कैप्सूल ताकत वाला है, तो पढ़िएगा जाके आज घर में लिखल रहेगा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड आयरन। देखिए जितना ताकत का दवाई आपको मिलेगा खाने के लिए, ये देखिएगा टैबलेट में यही 3 चीज लिखल रहेगा जनरली। आई बात समझ में। तो उन चीजों का हम भरी पूर्ति दवाई नहीं खा के क्या खाएंगे, मेथी फोरन में, पंचफोरन में डाल के। पालक का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। सेव खाएं, एक सेव अगर सुबह में डेली जो लड़की खाएगी वो कभी बीमार नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है।
हरी साग सब्जी में भी आयरन पाया जाता है। अब आइए, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। लेकिन जिस रक्तवा में रंगा लाल नहीं होता है उसे हम लोग हेमोग्लोबिन उसमें नहीं पाया जाएगा। और उसी के आधार पर अरस्तु वस्तुओं का, जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। ई नैमा, ई नैमा, ए नैमा, ई नैमा। तो बोलते हैं जिसका ब्लड लाल निकलेगा उसको इनैमा बोलेंगे, और जिसका ब्लड लाल नहीं निकलेगा उसको एनैमा बोलेंगे। और एनैमा जैसे कॉकरोच, कॉकरोच को मारते हैं तो ब्लड लाल निकलता है, ऐसा निकलता व्हाइट, ऐसा निकलता व्हाइट। तो और ब्लड के आधार पर हम लोग दो जंतु को बांटते हैं, एक को बांटते हैं वार्म ब्लड वाला, एक को बांटते हैं कोल्ड ब्लड वाला। इस सब वर्गीकरण में बताएंगे। तो वार्म ब्लड किसे कहेंगे? तो जिसका खून का तापमान सालों भर एक समान हो। ऐसा नहीं कि गर्म खून होता हो तो वार्म ब्लड, ठंडा खून हो जाता हो तो कोल्ड ब्लड, नहीं। वार्म ब्लड समतापी जीव वैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिसका खून का टेम्परेचर सालों भर एक समान हो। ठंडा, गर्मी, बरसात, जैसे मैं मानव, ठंडा में भी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है और गर्मी में भी 37 डिग्री रहता है। तो ठंडा और गर्मी का टेम्परेचर का हमारे शरीर के आंतरिक टेम्परेचर पर प्रभाव 37 डिग्री से 1 डिग्री गर्म हो जाता है बाबू। कहते अरे पप्पा, रे पप्पा कसके बुखार आ गलो, नहीं, 1 डिग्री भी गर्म हो जाएगा तो ज्वार आ जाएगा, और 1 डिग्री भी कम गया तो बीपी लो हो जाएगा। नहीं, तो हम है कौन में? वार्म ब्लड। तो वार्म ब्लड में कौन कौन आएगा? तो जिसके शरीर पर बाल नजर आ रहा है या रोग नजर आ रहा है, वार्म ब्लड। किसके शरीर पर बाल? बोलेंगे गाय वार्म ब्लड है कि नहीं, रोग नजर आ रहा है। सुअर वार्म ब्लड है कि नहीं, रोग नजर आ रहा है। घोड़ा है ना जी। जितना प्रकार की पक्षियां हैं सब वार्म ब्लड है। पक्षी, रेप्टाइल समूह कोल्ड ब्लड है। देखिएगा ठंडा के दिन में छिपकली नजरे नहीं आएगा, क्योंकि जैसा ही टेम्परेचर कमता है तो उसका खूनवा का टेम्परेचर भी कमने लगता है। इसलिए अपने बचाव के लिए कि जाके बिल उल में भीतर में घुस जाएगा, और घुसल रहेगा जब तक ठंडवा भाग न जाए। और सब कलबला निकलेगा और मोर्चा संभालेगा, कने मच्छर आ रहा लोग खाओ, चप चप चप। क्लियर? तो इसका मतलब वार्म ब्लड समझ में आया। वार्म का मतलब जिसका सालों भर टेम्परेचर, वायुमंडलीय ताप का असर खून पर नहीं होगा, वार्म ब्लड। और जिसका खून का टेम्परेचर वेरी करता है, जैसे अभी देखिएगा बरसाती मेढक एक को ने नजर आएगा। बरसाती मेढक, तो बरसाती मेढक जो टंटराता हो तो ये ना तो ज्यादा गर्मी सह सकता है ना तो ज्यादा ठंडे, इसलिए बरसातवा में ठंडा गर्मी मिक्सिंग नहीं रहता है तो निकलेगा टटराइते रहेगा, दम अंदर अंदर से निकलेगा, दम दर्जन के भाव से थोपा, जहां गोबर उबर रख दीजिएगा और ज्यादा हो जाता है। नहीं, तो सब कोल्ड, तो वह सब कोल्ड ब्लडेड है। तो उभयचर सब कोल्ड ब्लडेड, मछली सब कोल्ड ब्लडेड, वो आगे हम पढ़ाएंगे। तो इस अनुसार से हम लोग देखे कि रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कई चीज से बना है? 2 चीज से, हीमो और ग्लोबिन। हीमो क्या है? ड्राई। हीमो क्या है? ड्राई, जिसमें क्या पाया जाता है? लोहा। कौन वाला लोहा? फेरस वाला। इतना समझ में आया? फास्ट ग्राफिंग करिए, ग्राफिंग करिए कॉपी पर जल्दी। बात नहीं करिएगा ज्यादा, उतारिए।